बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब दिल मुस्लिम को वो ज़िंदा तमन्ना दे। या रब दिल मुस्लिम को वो ज़िंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। भटके हुए आहू को फिर सुए हरम ले चल, इस शहर के हो घर को फिर वुसअते सहरा दे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी डार्क दिख रही होगी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि बाहर जो है बहुत ज़्यादा क्लाउडी हो रहा है, बारिश हो रही है, तो उसकी वजह से जो घर के अंदर है ना, वो भी अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है। तो इसलिए थोड़ी सी आज डार्क वीडियो आपको नज़र आएगी। नाज़रीन, आज जो मैं टॉपिक आपके सामने लेकर आई हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने सुबह ही इसके ऊपर जो है वो अपना एक आर्टिकल भी लिखा है, यकीनन आपने उसको देखा होगा या पढ़ा होगा, तो मैंने सोचा मैं इस पर एक वीडियो भी बना लूँ। जो मेरा आज का टॉपिक है वो है पाक सऊदीया का जो एग्रीमेंट हुआ है, जो उनका डिफेंस पैक्ट हुआ है, उससे रिलेटेड है। बात यह है नाज़रीन, जब हम मंडेन एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं और जब हम किसी मुआहदे की बात करते हैं जो मुल्कों के दरमियान होते हैं, मतलब दो सरबराहाने मुमलिकत के दरमियान होते हैं, सिग्नेचर होते हैं किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर, तो उसको प्लैनेट मरकरी रिप्रेजेंट करता है, जिसको कि आप अतारत कहते हैं। ठीक है, मरकरी प्लैनेट जो है वो एग्रीमेंट्स के साथ कनेक्टेड है, सिग्नेचर के साथ कनेक्टेड है मंडेन एस्ट्रोलॉजी में। इसके अलावा मरकरी का जो ताल्लुक है वो जर्नलिज्म के साथ भी है, यानी सहाफ़त के साथ भी है। नाज़रीन, मरकरी जो है वो उन डिबेट्स को, उस बहसो तकरार को, उस बातचीत को दिखाता है जो कौमी असम्बलियों में होती है, सूबाई असम्बलियों में होती है या सेनेट्स में होती है। ठीक है, तो मरकरी का ताल्लुक जो है वो मंडेन एस्ट्रोलॉजी में इन चीज़ों से लिया जाता है। अब जब ये इन दोनों का जो पैक्ट हुआ था, डिफेंस पैक्ट, जो सऊदी और पाकिस्तान के दरमियान हुआ, तो उस वक़्त का जो एग्जैक्ट टाइम था ना वो मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैंने उसको डिटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन मुझसे नहीं हो सका, क्योंकि मुझे उसका एग्जैक्ट टाइम नहीं मिल सका। बहरहाल मैंने उसको डिफरेंट तरीके से देखा है, मैंने मरकरी की प्लेसमेंट से देखा है। मरकरी जो था नाज़रीन, वो उत्तरा फल्गुनी नक्षत्र में अपने एग्जॉल्टेड साइन में था। तो मरकरी जो है उसका नक्षत्र था उत्तरा फल्गुनी, जो कि सन का नक्षत्र है। अब बात ये है नाज़रीन कि जो मरकरी है ना वो सन के करीब रहता है, और मरकरी और सन के दरमियान जो है वो एक सेलेस्टियल फॉर्मेशन होती है, जिसको एक डिवाइन एनर्जी का नाम भी दिया गया है। और जो उत्तरा फल्गुनी नक्षत्र है वो एक बहुत ही जिसे कहते हैं ऑनर रखने वाला, एक वाइटैलिटी रखने वाला नक्षत्र है अकॉर्डिंग टू द वैदिक टेक्स्ट। तो मरकरी का इस नक्षत्र में होना ही जो है वो इस पैक्ट को एक ऑनर की तरफ लेके जाता है, एक एजाज़ की तरफ लेके जाता है, एक डिग्निटी की तरफ लेकर जाता है। और ये तो आप देख सकते हैं कि इससे पाकिस्तान के ऑनर में इजाफा हुआ है और दुनिया की जो नज़रें हैं वो पाकिस्तान पर जमी हैं। दूसरी बात यह है नाज़रीन कि उत्तरा फल्गुनी नक्षत्र जो है इसके अंदर जो है, चूँकि ये इसमें जो मरकरी जो है वो विर्गो साइन में है और एग्जॉल्टेड पोजीशन पे होता है, तो एक किस्म की जो है वो हमें प्रैक्टिकलिटी दिखती है। इस नक्षत्र के साथ जो है अकॉर्डिंग टू द, अगर हम इसको वैदिक टेक्स्ट के हिसाब से देखें तो हमें एक पॉइजन का जो है वो इमेज समझ आता है। यानी कि अब कहने का मकसद ये है मेरा कि ऐसा जहर या ऐसा पॉइजन या ऐसी सफरिंग जो कि इस नक्षत्र में रखने वाले प्लैनेट उठाते हैं, इस वजह से कि ताकि दुनिया में प्रॉस्पेरिटी आए, ताकि दुनिया जो सोसाइटी है वो हर किस्म की सफरिंग से महफूज रहे। और वैसे भी सन के जो नक्षत्र हैं वो लीडरशिप की क्वालिटीज़ जो हैं वो रखते हैं। तो इस तरह से मरकरी का इस नक्षत्र में होना, यानी कि वो प्लैनेट जिसका ताल्लुक एग्रीमेंट्स के साथ है, जिसका ताल्लुक मुआहदों के साथ है, उसका इस नक्षत्र में होना जो है बजाते खुद एक बहुत पॉजिटिव साइन है, जो कि पाकिस्तान और सऊदीया के इस डिफेंस पैक्ट को लेकर है। लेकिन जो प्लैनेट इस नक्षत्र में होते हैं उनको चैलेंजेस का भी सामना होता है। तो ऑब्वियसली कि दोनों मुल्कों को चैलेंजेस का सामना तो रहेगा, प्रेशर्स का सामना तो रहेगा, लेकिन अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो ये एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि मैं सियासी तज्जिया तो नहीं कर रही, मैं एस्ट्रोलॉजिकल तज्जिया कर रही हूँ। दूसरी बात है, क्योंकि इसका ताल्लुक डिफेंस के साथ है, ठीक है, तो हम मार्स की प्लेसमेंट को भी देखते हैं। और मार्स जो था उसका चित्रा नक्षत्र था। ठीक है, चित्रा जो है वो मार्स का खुद का नक्षत्र है
और चित्रा जो है वो बहुत ही चमकती हुई जो है वो एनर्जी लिए होता है। और मार्स जो होता है वो इस नक्षत्र में हीरोइक क्वालिटीज़ रखता है, बहुत ज़्यादा लीडरशिप की क्वालिटीज़ रखता है। तो एक लिहाज से अगर देखा जाए तो दोनों मुल्कों की जो वेरियर स्पिरिट है वो अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा जो है वो हमें दिख रही है, ठीक है। तो आई थिंक कि दोनों मुल्क जो है वो इस पैक्ट को लेकर चलेंगे लॉन्ग टर्म में, जो मुझे दिखता है मरकरी की प्लेसमेंट से भी और मार्स की प्लेसमेंट से भी। अब बात ये है, चूँकि मेरे पास इसका कोई टाइम नहीं था ना, तो मैंने बस एक रैंडमली चार्ट बना के देखा, मतलब शायद 1 डेढ़ बजे का। तो उस दिन तो मैंने ये देखा कि जो उस वक़्त के रोहिणी नक्षत्र में लगन की फॉर्मेशन थी, इसके अलावा मून जो था वो पुष्या में था, अपने ही साइन में था, राहु एक्वेरियस में था। तो ये सब चीज़ें जो है ना मिलकर मुझे एक पॉजिटिव साइन दे रही थी कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के लिए बड़ा खुश आइन कदम है, और ऑल ओवर द मुस्लिम उम्मा के लिए भी, ठीक है। क्योंकि इस वक्त मुस्लिम उम्मा जिस चैलेंजिंग से दो चार है, ठीक है, जिस किस्म की जो है उनको उन पर प्रेशर्स हैं, तो उसके लिए जो है ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट जो है वो कदम है। और कायद आज़म ने पता क्या कहा था? कायद आज़म ने कहा था कि दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को जो है ना वो शिकस्त नहीं दे सकती। ये कायद आज़म के अल्फाज हैं। तो नाज़रीन, ये मेरा एक तज़िया था, एक छोटा सा मुख्तसर था जो मैंने आपके सामने पेश किया। मेरा आर्टिकल भी पढ़िएगा, मैंने इसके ऊपर सुबह आर्टिकल भी लिखा है, उसको फेसबुक के ऊपर मतलब सारे अपने जो प्लेटफॉर्म्स पे शेयर किया है। तो इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ आती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।